बीजेपी जीत जाएगी, विपक्ष में बैठेगी। सरकार में अगर आपको हिस्सेदारी विकास के नाम पे रखनी है तो नगराज जी को आशीर्वाद दीजिए, कामयाब बनाइए, गहलोत साहब के हाथ मजबूत करिए। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूती दीजिए। इस इलाके को सरसब्ज करने में, विकास देने में अगर किसी पार्टी का योगदान है, आपके जीवन में तब्दीली लाने में अगर किसी की भूमिका है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का हाथ का निशान, इसको भूलना मत। ये गरीब के लिए इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ हाथ का निशान है। आप कामयाब करिए। विकास की जिम्मेदारी सारे मंत्रिमंडल समेत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकास करेंगे। इस क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो शख्सियत अभी जो बोल रही थी डॉक्टर रघु शर्मा जी, उनको हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद दिया है और आपको गुजरात का प्रभारी मनोनीत किया। उसके लिए पूरे वागड़ मेवाड़ की तरफ से आपको बधाई देता हूं। माननीय रघु शर्मा जी पूरे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री तो हैं, लेकिन इनका वागड़ से हमारा अलग नाता है। आज ये राजस्थान के प्रभारी तो बने हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के बेटे हैं, इसलिए कि इनका बचपन हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बनकोड़ा के अंदर इनका बचपन बीता है। इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस में थे और इनका पूरा बचपन हमारे, तो हम ये मानते हैं कि सोनिया गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने रघु शर्मा जी को बना करके हमारे वागड़ मेवाड़ के आदिवासियों का, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सम्मान किया है। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सभा को संबोधित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के प्रभारी महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान के इंचार्ज आदरणीय अजय माकन जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय सचिन पायलट जी, अर्जुन बामनिया साहब मंत्री महोदय, डॉक्टर रघु शर्मा जी जो गुजरात के कल ही प्रभारी बनाए गए हैं, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके लाडले उम्मीदवार नगराज मीणा जी, हमारे अशोक चांद्रा जी मंत्री महोदय, रामलाल मीणा जी एमएलए साहब, जिला प्रमुख जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर आदरणीय रघुवीर मीणा जी, आदरणीय मालवीय साहब, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी और तमाम सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको पता है कि उपचुनाव होने जा रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आला कमान ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने आपके चहेते 2008 से 13 हमारे साथ में विधायक रहे नगराज मीणा जी को प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूं आप भारी जन समर्थन, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आप यहां पधारे हैं। मैं एक ही बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा, समय काफी हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 8 से 13 में नगराज मीणा जी हमारे साथ में विधायक थे, सरकार थी, आपके विकास के लिए इन्होंने द्वार खोले, जो सरकार से काम करा सकते थे इन्होंने बहुत से काम कराए। लेकिन पिछले 7 साल से यहां पर कांग्रेस का विधायक नहीं था, विकास की गति रुक गई। इस 7 महीने में जो 2 साल में या 7 साल में आपके विधायक बीजेपी के नहीं करा सके, वो काम 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगराज जी मीणा के कहने से यहां पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास के काम दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आपके वोट से नगराज मीणा जी राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, राजस्थान की सरकार को मजबूती मिलेगी, आपके क्षेत्र का विकास होगा, किसान का, गरीब का, महिला का, छोटे से छोटे व्यक्ति का जो भी काम होगा सरकार में आपके काम होंगे। अभी जब से हमारी सरकार बनी है, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट हुआ, आप सबके सामने है। जो भी आपकी सड़क की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो भी समस्याएं थी उसका समाधान हमारी सरकार ने किया है। एक तरफ राजस्थान में किसानों के हितैषी, गरीब के हितैषी सरकार काम कर रही है, एक तरफ केंद्र में मोदी और अमित शाह की सरकार
जिस प्रकार से किसानों को कुचलने का, मारने का काम कर रही है। किसान 10 महीने से धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। न दलित की सुन रहे हैं, न किसान की सुन रहे हैं। जो लोकप्रिय सरकार राजस्थान में आपके आशीर्वाद से बनाई, वो एक से बढ़कर के एक विकास के काम कर रही है। आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया। इन्होंने कहा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी है, चाहे हाई कोर्ट में हो, वेटिंग निकाल करके लाइए और हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरी दीजिए। वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 31,000 टीचर की भर्ती आप सबके सामने है। रीट शानदार तरीके से हुई है, एक जश्न के रूप में मना करके आने वाले कुछ ही दिन में 31,000 बेटे और बेटी इस राजस्थान में नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर 70 साल से गरीब का बेटा अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों के लिए तरसता था, फीस लगती थी, प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। आज 75,000 बच्चे बिना 1 रुपए की फीस के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने का काम कर रहे हैं। कल 2 अक्टूबर को जब प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान का आगाज हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि आने वाले समय में इसी महीने में 29,000 की भर्ती और कर दीजिए। सेकंड ग्रेड की भर्ती भी निकले, कंप्यूटर अनुदेशक की भी भर्ती निकले और व्याख्याताओं की भर्ती हो। एक जो पॉपुलर डिमांड 3rd ग्रेड के ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाए, उसकी बात भी मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से की है। जो यहाँ पर नॉन टीएसपी के जो टीचर्स हैं, वो टीएसपी एरिया से नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं। यहाँ से अगर वो टीचर जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये पॉपुलर डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूरी डिटेल मांगी है और ये कहा है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी का मामला राज्यपाल महोदय से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस समस्या का समाधान करेंगे। जल्दी से जल्दी आपकी टीएसपी से नॉन टीएसपी से, नॉन टीएसपी में टीएसपी से जाने वाला और यहाँ के बच्चों को ज्यादा नौकरियां मिले, इस बात की समस्या का समाधान हमारी सरकार करने के लिए कर संकल्पित है। आप निश्चिंत रहें, आपकी समस्याओं को पूरा ध्यान से रखा जाता है। आपको इस 30 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी नगराज के पक्ष में मतदान दे करके और यहां से कांग्रेस पार्टी को जिता दीजिए, सरकार को मजबूती दे दीजिए। आपकी एक एक समस्या, आपका एक एक बात हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप आने वाली 30 तारीख को मतदान करके कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाइए और हमारे साथी रहे 2008 से 13 नगराज मीणा जी, जो भारतीय जनता पार्टी पे टूट के पड़ते थे जब कोई बात आती थी, ऐसे मजबूत नेता को यहां से विधायक बना के भेजिए। आपकी समस्याओं का समाधान होगा, इस सरकार को मजबूती बनेगी और मजबूती मिलेगी और ज्यादा विकास के काम करेंगे। आपके व्यक्तिगत काम भी होंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा और आने वाले समय में इस मजबूती के साथ 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।